कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनूस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम है आप लोगों का सोना मोहिनी बायोलॉजी चैनल पर, और मैं हूँ सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और इस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी 9th से 12th एंड नीट एंड सीयूईटी एस्पिरेंट्स को। तो बच्चों, सारे बच्चे परेशान कर चुके थे कि अरे मैम, नीट का स्ट्रैटेजी बता दिया, अभी तक सीयूईटी का क्यों नहीं बताया। सीयूईटी तो बहुत क्रूशियल है, नीट में नहीं हुआ, या फिर जिसको नीट नहीं करना वो क्या करेगा, वो देगा नहीं क्या एग्जाम सीयूईटी का, ग्रेजुएशन करनी है ना। तो चलो बच्चों, आज मैं लेकर आ गई हूँ सीयूईटी के लिए डोमेन बायोलॉजी सब्जेक्ट की एक मस्त सी स्ट्रैटेजी। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी है नो स्ट्रैटेजी। यस, यू हर्ड मी राइट। अभी देखते जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है यार, पहले मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ हमेशा की तरह। सी, सबसे पहली बात है कि देखो, आप लोगों का जो एग्जाम है ना, वो अगले महीने होगा। एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस की नहीं गई है, बट वो मई में 11 से 31 के बीच में होने वाला है, राइट। अब कुछ ही दिन में आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके सारे सब्जेक्ट के एग्जाम जो है वो कब कब पढ़ रहे हैं ना। अगर हम सीयूईटी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और कॉमन यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है? देर आर एंट्रेंस टेस्ट। So there are 48 central universities in India. अब उन यूनिवर्सिटीज में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है 12th के बाद अपने ग्रेजुएशन के लिए, वेरियस कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं रिगार्डिंग योर डोमेन सब्जेक्ट, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा विच इज नोन एज सीयूईटी यूजी। ठीक है। अब जिन बच्चों का डोमेन बायोलॉजी है तो एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब बायोलॉजी ना, आपकी जो डोमेन बायोलॉजी में सारे क्वेश्चंस आएंगे वो आपके प्योर 12th के सिलेबस से आएंगे। ठीक है, कोई 11th का नहीं। अनलाइक नीट में 11 12 दोनों से आता है क्वेश्चन, लेकिन सीयूईटी में सिर्फ 12th का सिलेबस से ही आपसे सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम होती है, अगर आपने आंसर सही किया तो आपको +5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत कर दिया तो आपके -1 मार्क्स कट जाएंगे। यानी यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग बच्चों। और इसी वजह से जो भी एग्जाम अगर कंडक्ट हो रहा है और उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो समझ जाओ कि दैट इज गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन, क्योंकि एक एक नंबर ऊपर नीचे होने से रैंक बदलती है एंड हेंस आपको उसी अकॉर्डिंग, मतलब सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने, सारे नहीं, किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। हर एक पेपर से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बायोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। आपके 12th के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर 13 चैप्टर्स, राइट। अब आपके पास रफली कितना टाइम बचा है? 30 डेज मान के चले। वैसे तो इससे ज्यादा है, बट जितना ज्यादा हो उतना बेटर है ना। जितने ज्यादा डेज बचे हो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर मॉक टेस्ट, फॉर योर रिविजन, फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन 30 डेज में करना क्या है एग्जैक्टली। सो लेट्स मेक अ 30-day प्लान। ठीक है। अब प्लान कुछ नहीं, हम जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चल रहे थे, वहां पर हमारे पास 14 दिन थे, यहाँ पर उसका डबल दिन है। ठीक है। तो हम इसे बहुत और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जितने भी बच्चे सीयूईटी दे रहे हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। कुछ बच्चों का सेकेंड अटेम्प्ट भी हो सकता है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सेकेंड अटेम्प्ट हो या फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आपका 12th का जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो लेट मी टेल यू, मेरे इस चैनल पर जब आप जाओगे ना तो आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। डिटेल्ड
एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जो कि आपके सीयूईटी लेवल का ही है, ठीक है। नीट लेवल से थोड़ा कम मैं कंसिडर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती तो मैं नीट लेवल में और ज्यादा चीजें पढ़ा सकती थी। अभी नीट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीयूईटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना भी मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी के टाइम पे 3-3, 4-4 घंटे की थ्योरी के सिर्फ सेशंस हुए थे हमारे, दैट इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप वीडियोस, ठीक है, जहां पर आपको बिल्कुल अपना अनडिवाइडेड अटेंशन पे करना है और सारे के सारे चैप्टर्स, एवरी चैप्टर्स, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है ना। हर एक चैप्टर का आपके पास रिवीजन वाला भी सीरीज मिल जाएगा, आपको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी मिल जाएगा। मतलब इन 14 दिनों में जब हम बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, तो हम सिर्फ बोर्ड की ही नहीं, हम सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे थे एक तरह से। तो हमने सुबह के सेशंस में थ्योरी कंप्लीट करा था और शाम के सेशंस में हमने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। बात यह है कि इस एग्जाम में आपको सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा, लेकिन एमसीक्यू का भी आंसर आप तभी कर पाओगे ना जब आपके सब्जेक्टिव्स अच्छे होंगे, जब आपका वो सब्जेक्ट पे ही अच्छा कमांड होगा। और नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है आपका एमसीक्यू अच्छे से कर पाने का। देखो, नीट से काफी आसान होता है सीयूईटी एग्जाम। बहुत ज्यादा आसान तो नहीं कह सकती, बट हाँ, सीयूईटी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं टेस्ट की जाती, या फिर बहुत डिफिकल्ट सा कोई सिनेरियो नहीं दिया जाता, ऐसा कोई केस स्टडी टाइप नहीं दिया जाता। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो सबसे पहला तो जो काम आप लोगों को करना है ना, वो ये है कि चैनल पे जाओ, हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसे कवर करो, उसकी रिवीजन कर लो, ठीक है। अब चैप्टर जो है वो हो गया खत्म। सेकंड हम क्या करने वाले हैं, एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी ऑल्टरनेट डे, या फिर कभी अगर ऐसा हुआ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया एवरी ऑल्टरनेट डे, तो मैं मान के चलूंगी कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर ऑल्टरनेट डे को हम काउंट करें तो 3 दिन या 4 दिन होगा, ठीक है। जिस भी तरीके से हम काउंट कर रहे हैं, तो 3 दिन या 4 दिन होगा। अगर मैं एवरी ऑल्टरनेट डे लाइव क्लास नहीं भी ले पाई, तो मैं 3 से 4 लाइव सेशंस लूंगी एवरी वीक, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे उस लेवल के जिस लेवल पे आपका सीयूईटी का एग्जाम में बायो का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल सेम लेवल के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगी या मैं फुल सिलेबस टाइप प्रैक्टिस करवाऊंगी, इट विल बी मिक्स्ड, ठीक है। और वो आपको बिल्कुल शेड्यूल होने के टाइम पर ही पता चलेगा। दैट विल बी अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर यू ऑल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप सरप्राइज भी हो जाओगे। मान लो मैंने 6 घंटे पहले शेड्यूल डाला है, ठीक है, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि एवरी संडे मैं पूरे वीक का शेड्यूल डाल दूं, ताकि उस हफ्ते का टारगेट आपको मिल जाए कि अच्छा ये चैप्टर के सेशंस होने वाले हैं लाइव क्लास में, तो मैं पहले से ही थ्योरी प्रिपेयर कर लेता हूं या कर लेती हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको मेरे ऐप सोनम मोहिनी बायोलॉजी, इस ऐप पे एवरी संडे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, ऐसे करके हर संडे नया नया मॉक टेस्ट पेपर जो है वो लाइव हो जाएगा। अब आप उसको अटेम्प्ट करो, मल्टीपल टाइम्स चाहो अटेम्प्ट करो, आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हो गया तीसरी बात। अच्छा चलिए भाई, चौथी बात क्या हो गई। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मुझे कमेंट करना है
कि बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट के अलावा आपने और कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे जो ज्यादा नंबर में होंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उसका भी आपको कंटेंट मटेरियल थोड़ा सा प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, जीएटी का भी मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को ऐप पर। ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिलेंगी एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आपको कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। तो कंटेंट, ये सारा कुछ आपको ऐप पे मिलेगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री एंड दैट्स इट। आप लोगों का हो गया ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिंपल एक रूल फॉलो करना है जिस तरह से बोर्ड्स में फॉलो किया था हम लोगों ने एंड मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे। उसी तरह से हम सीयूईटी को फॉलो करेंगे। पूरा 1 महीना हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा रिविजन करेंगे एंड सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी लाइव क्लास के दौरान। 50-50 क्वेश्चन हर क्लास में हम लोग करेंगे और बहुत ही डिटेल में करेंगे। ठीक है, चाहे अब उसमें 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, आपको समझाऊंगी। उसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी। ऐप पर आपको हर संडे एक एक मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए। आपको कंटेंट मिलेगा उससे रिलेटेड ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है बच्चों, इस 1 से 1.5 महीने जितना भी टाइम है आपके पास इन सीयूईटी के एग्जाम के लिए। और आप लोग मुझे बताओ, क्या आप रेडी हो मेरा साथ देने के लिए, ताकि मैं अपना 100% डिवोशन आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके सीयूईटी के एग्जाम को क्लियर कराने के लिए लगा दूं। आप लोग मुझे जरूर बताना कि क्या आप रेडी हो। कमेंट करना यस आई एम रेडी। ठीक है, और मुझे ये भी साथ में बताना कि आपके और कौन कौन से एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अच्छे से आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है, कुछ भी डाउट है कहीं से भी तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि मेरा एम है, मेरा एम्बिशन है इस साल किसी हर एक बच्चे को, जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हर एक बच्चे को या तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाना या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचाना। यही उद्देश्य लेकर मैं चल रही हूं और अगले 1 से 1.5 महीने में मुझे ये उद्देश्य अपना पूरा करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।